इमाम घोड़े से उतरे। अब्बास ने कहा, आका शायद आपकी सवारी थक गई है, आप मेरी सवारी पे सवार हुए। इमाम दूसरे घोड़े पर सवार हुए। वो घोड़ा भी एक कदम बढ़ा के वहीं पे रुक गया। कहते सातों सवारियां हुसैन इब्न अली ने बदली। जब सातों घोड़े रुक गए, इमाम फरमाते, अब्बास जाकर देख इर्द गिर्द में कोई कबीला है, उससे बुला कर ला। एक कबीला था बनी असद, आज भी जाएंगे करबला में बनी असद का कबीला है, बड़ी खिदमत करते हैं ज़ाहिरों की। कबीला बनी असद आया। इमाम ने फरमाया, इस सरजमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा शत्ते फुरात। का कोई और नाम है? किसी ने कहा नैनवा। का कोई और नाम है? कमला कोई और नाम नहीं है। का अपने बुजुर्गों को लाओ। एक बूढ़े को लाया गया जो चारपाई पे सवार था। इमाम ने कहा, बता इस सरजमीन का कोई और नाम है? कहते मौला हाँ, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कहते थे इस सरजमी को कर्ब बलाओ भी कहते। इमाम फरमाते, अब्बास अपनी सवारियों को उतारो, महमलों को उतारो, खैमों को लगाओ, अब यहीं पे कयाम करना है। एक मर्तबा ये बूढ़ा कांपने लगता है, कहता ए नवासे रसूल यहाँ पे मत रुकिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा था जो भी नबी यहाँ से गुजरा, वो नबी हो या नबी का बेटा हो, उन नबियों ने खून के जख्म खाए थे, मत रुकिए यहाँ। इमाम फरमाते नहीं, मेरी मंजिल यही है। अब इमाम इनसे मुज़ाकरात करने लगे। जैसे जनाब ज़ैनब का खैमा लगा, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़्ज़ा को कहा, अम्मा फिज़्ज़ा जाकर हुसैन को बुला कर ला। जैसे इमाम हुसैन को बुलाया गया, बीबी ज़ैनब फरमाती, भैया हुसैन ये कैसी जगह है? मुझे घुटन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। जब से मैं इस खैमे में आई हूं, मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज़ें आ रही। ये बीबी कौन है जो ज़ारो कतार हो रही है? इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब तूने आवाज को नहीं पहचाना? कब भैया आवाज जानी पहचानी लग रही है। कब बहन ज़ैनब हमारी अम्मा ज़हरा की आवाज है। ये वही मकाम है जहां पर मेरी गर्दन कटेगी, ये वही मकाम है जहां पर तेरी चादर लुटेगी। कब बहन ज़ैनब मुझे जाने दे, मैं बनी असद के कबीले से कुछ मुज़ाकरात करना चाहता हूं। इमाम आए मुज़ाकरात करने के लिए। कहा बनी असद, मैं तुम्हारी इस ज़मीन को खरीदना चाहता हूं। कहा आका खरीदे क्यों? आप जितनी देर मेहमान रहना चाहते रहें। इमाम हुसैन फरमाते, नहीं नहीं, मैं कुछ देर के लिए नहीं आया, अब मुझे यहाँ पर क़यामत तक रहना है। दो वसीयतें की इमाम हुसैन ने, जिसके लिए मैंने ज़हमत की पूरा वाक़या सुनाया। एक वसीयत इमाम ने की जो मैं आशूर को सुनाऊंगा। मौला फरमाते हैं, जब हम कत्ल हो जाएं तो हमें दफन करने आना, एक एक मिट्टी का हाथ उठा के हमारी कब्रों पे डाल देना। लेकिन दूसरी वसीयत बड़ी अजीब है अज़ादारो, शियो। इस वसीयत में हुसैन ने अब्बास को याद नहीं किया, अकबर को याद नहीं किया, असगर को याद नहीं किया, कासिम को याद नहीं किया, ज़ैनब को याद नहीं किया। अभी करबला शुरू नहीं हुई, हुसैन ने तुम्हें याद किया। मैं कुर्बान अपने आका पे। क्या वसीयत की? कि आए बनी असद के कबीले, जब मैं शहीद हो जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने से मेरा अज़ादार आए, 3 दिन मेरे अज़ादार को खाना भी खिलाना, पानी भी पिलाना। मैं कहूं मौला कितनी फिक्र है आपको हमारी। सकीना प्यासी है, लेकिन हुसैन को तेरी प्यास की फिक्र है, हुसैन को तेरे भूख की फिक्र है। इतना फिक्रमंद है तेरा